क्लास अपनी कौन सी है? 7, ठीक है। अपना पेपर है हाफ ईयरली असाइनमेंट सेशन 2024-25-26, ठीक है। अर्धवार्षिक का पेपर है जो आपका आया था अभी, ठीक है, 2025-26 में, ठीक है। इस क्वेश्चन को देख रहा है, ठीक है। शुरुआत में क्या दिए हैं अपने, चूज द, ये आपके क्या दिए है यहाँ पे 1 से 5 तक के ऑब्जेक्ट दिए, चूज एंड राइट द करेक्ट आंसर, ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क, ठीक है। अब यहाँ पे तो आपकी क्या दे दी उन्होंने, ऑब्जेक्ट, ठीक है। पहला ऑब्जेक्ट क्या दे दिया, अब देखो ऑब्जेक्ट समझाने की जरूरत तो है नहीं है, बस बता दे रहे। हु इज अप्पू इन द लेसन अनीता फीड अप्पू। मैं पूछा जो अप्पू है लेसन में, अप्पू कौन था? अप्पू किसका नाम था मुझे पता है आपको? एलिफेंट। तो यही पूछा था उन्होंने, किसका नाम था उसमें? एलिफेंट। बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन दिमाग में रखने, किसकी बात हो रही थी? एलिफेंट की, ठीक है। विनोद बोर्डेड द ट्रेन एंड डिसाइड टू ट्रेवल इन खालिस्तान। जब विनोद है, विनोद नाम का एक लड़का था, उसे कहाँ जाना था? भोपाल। उसके पास क्या नहीं थी? टिकट नहीं थी। उसके बाद क्या नहीं थी? टिकट। तो जब उसके बाद टिकट नहीं थी और सब सीट है, सब जो कितने कोच थे सब भरे हुए थे, कोच मतलब डिब्बे, सबसे खाली कौन रहता है? एसी वाला, क्योंकि एसी वाला महंगा होता है, उसमें सब लोग नहीं चढ़ते। अपन लोगों ने देखी ट्रेन, एसी वाले में आज तक तुम चढ़े हो? नहीं चढ़े, क्योंकि बहुत महंगा रहता है, उस पर चेकिंग भी बहुत ज़्यादा होती। तो विनोद ने क्या सोचा कि हम कौन सी कोच में चले जाएं? एसी वाले, क्योंकि सब ज़्यादा क्या भरे जाते, ठीक है। राइट द अपोजिट बैड ऑफ न्यू। अब न्यू अपोजिट माने क्या होता है? विलोम शब्द या उल्टा शब्द, ठीक है। न्यू माने क्या होता है? नया। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? ओल्ड। क्या हो जाएगा इसका अपोजिट? न्यू माने नया, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? ओल्ड, ठीक है। द खलीफा सेड द ओल्ड मैन न्यू सो मच अबाउट द कैमल बिकॉज। अब एक खलीफा है, जो आपने देखा ऊँट, जो ऊँट खो गया था ना उनके, किसके? मर्चेंट के। तो किसने मतलब किसने बताया थी कि इस साइड गए होंगे? एक बूढ़े आदमी बताए थे ना। क्यों बताए थे? उसने समझ के बताए थे। क्यों बताए थे उसने? हाँ, ही यूज हिज आई टू लुक एट थिंग केयरफुली। उन्हें आसपास की चीजें देखी कि देखो इधर इसको निशान वाले पैर के इस साइड चींटी चली जा रही, गुड़ मुड़ है, तो उन्हें ऐसे समझ के बताओ तो, ठीक है। तो जैसे समझ में आई थी। पास्ट फॉर्म ऑफ मेक। अब मेक की पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगी आपकी? मेड। इसका जो आपकी वर्ब की फॉर्म है हमने समझाई थी, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। आपको याद है, अब पास्ट फॉर्म पूछा जाता है तो यानी सेकंड फॉर्म पूछ रहा है उसकी, तो इसकी आपकी मेक की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? मेड, ठीक है। इस प्रकार से अब जो है आपके ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये आपकी क्या, सॉरी, खालिस्तान क्या हो जाएंगे? मिस्टर चौधरी रिक्वेस्टेड डॉक्टर दास नोट टू खालिस्तान अबाउट द इंसिडेंट। अब इसमें आपके जो चौधरी डॉक्टर है, जो चौधरी वाला पार्ट है आपका, उसमें तो आपके जो डॉक्टर दास हैं उनने क्या बोला था कि इसके बारे में किसी को मत बताना। क्यों बताया था? क्योंकि उसमें जो उनका घर था ना, वो कैसा था? भूतिया था, वहाँ पे हॉरर थिंग थी, ठीक है। तो उन्होंने कहा था डज नोट टू से अबाउट द इंसिडेंट, से होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, कि किसी से मत कहना इस चीज के बारे में। शिप्स खालिस्तान ऑन सी। शिप सेल, शिप कहाँ चलती है? सेल, SAIL, सेल मतलब क्या हुआ? चलना। कहाँ? पानी, हम लोग समुद्र में। सी वाले क्या? सी तो लिखा है, सी देखिए तो है सी, वो SEE वो देखना होता है, SEA जे सी होता है तुम्हारा समुद्र वाला, ठीक है। यहाँ पर समझ में आ गई चीजें, ठीक है। ही इज खालिस्तान बिग टू बल्क। वह कैसा है? ही इज सो बिग। यहाँ पे क्या जाएगा? सो। वो क्या है? बहुत ज्यादा कमजोर है, इस वजह से क्या नहीं चल नहीं सकता, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रू फॉल्स। भोला की पत्नी का नाम क्या? आशा था या शांति था? क्या नाम था? तो इसमें पूछ रहे भोला की बात आशा है, तो ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू माने क्या होता है? सत्य, और एफ माने असत। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इस पे टिक लगेगा एफ पे, फॉल्स, ठीक है। माई फ्रेंड केम खालिस्तान ट्रेन। तो इसमें क्या हो जाएगा? माई फ्रेंड केम बाई ट्रेन। किसके द्वारा आया वो आपका? ट्रेन के द्वारा, इसमें बाई आ जाएगा आपको, ठीक है। ये हो गया खालिस्तान। अब यहाँ पे क्या करना है आपको? ईच सेंटर क्वेश्चन कैरी टू वर्ड, पिक ऑड वर्ड। ऑड वर्ड हमको बता चुके हैं, ऑड वर्ड मतलब क्या होते हैं? विषम शब्द। इनमें से आपको विषम शब्द छाड़ना है। मैंगो, एप्पल, नाइफ। मैंगो का फल है, एप्पल माने फल है, नाइफ माने क्या? चाकू। तो यह लगे कि नहीं है? तो मतलब अपन इतनी आसान चीजें तो सीख सकते हैं ना पेपर में, और यही आनी है आपकी। रिवर माने क्या होती? नदी, पानी बहता है उसमें। पॉन्ड माने भी तालाब टाइप में होता है, छोटा सा, ठीक है। रोड माने क्या होता है? धरती। तो इसमें ये क्या हो जाएगा आपका? रोड हो जाएगा, ठीक है। अब जी आ गया आपके व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ TTE।
TTE का फुल फॉर्म आपको याद करना है, ठीक है। जो क्वेश्चन है आपको किताब में मिल जाएगा TTE वाले पार्ट में, ये आपको ढूंढना है, इनको हम बताएंगे नहीं, ठीक है। हाउ मच मनी है किसने गेप्ट सेपरेटली, अब जी आपको क्वेश्चन किताब में ढूंढना है, पार्ट निकालना और पार्ट को पढ़ना, उसमें ढूंढना अभी आपको, ठीक है। कैन यू गिव मी खालिस्तान शुगर प्लीज, कैन यू गिव मी, यहाँ पे आपका आ जाएगा सेंटेंस में। अब शुगर की बात होगी, शुगर शक्कर को आप गिन सकते हैं कि नहीं गिन सकते, शक्कर की उसकी तो मात्रा बता सकते हैं, तो अपन इसमें क्या लगा लेंगे, लिटिल, आ लिटिल, कैन यू गिव मी लिटिल शुगर, और लिटिल में किसी क्या जाएगा इसमें, ए लिटिल शुगर, ठीक है, लिटिल शुगर। कैन यू गिव मी, या तो आप सम का यूज भी कर सकते, सम शुगर प्लीज, या फिर लिटिल का यूज कर सकते, ठीक है। कैन यू गिव मी, मेक वन सेंटेंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, इनको बैड को लेना है और आपको एक सेंटेंस बताना है जिसमें ये बैड का यूज हो आपका, ठीक है, जिसमें क्या हुआ आपका इनका बैड का यूज हो, ठीक है। वाई बिल द पुसी लाइक द चाइल्ड, अब जो आपका पुसी वाले कैट से संबंधित है, ठीक है। अब व्हाट थिंग्स डज द पोर्ट फाइंड, अब जो आपके क्वेश्चन आंसर हो गए, इनको अभी आपको करना है अभी हाल में, ठीक है। इनको क्वेश्चन आंसर को किताब निकालनी है, उनमें से ढूंढना है किताब या गाइड में से, ठीक है। जो चीज़ नहीं मिलेगी वो हमको बताओ, और इन क्वेश्चन को अभी कंप्लीट करना, जो क्वेश्चन छोड़ रहा है ना इनको अभी करना, और ये पैसेज भी अभी ढूंढनी है इनमें से, ठीक है। इसके क्वेश्चन ये है इधर पे, हम छांटना बता चुके कैसे छांटना है आपको, ठीक है। यूज एप्रोप्रिएट बैड, इनमें बैड यूज करना है आपको। रवि जंप इनटू द सी जैसा ही है, समुद्र में जंप करेगा, देखने में जंप नहीं करेगा। ही इज वीक इन इंग्लिश, देखो जे वाला वीक क्या होता है, सप्ताह वाला, और जे वाला वीक क्या हो, कमजोर वाला, ठीक है। आई एम टैल, अब देखो ये टेल ये होती है पूंछ, और जे होता है लंबा, ठीक है, थोड़ा सा अंतर है सब में मीनिंग का, तो जे भी अपन को करना है अभी, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। अब जब ये क्वेश्चन आंसर हो गए, जे वाले क्वेश्चन आंसर और ये निबंध आपके, ठीक है। पहला अगर आप रखना है एनी फेस्टिवल में, दीपावली के लिए हो गया आपका, और ये रेलवे के लिए, चलो फेस्टिवल का हम सिखा चुके हैं, ठीक है। जो पहले सबसे किस, ठीक है, इसको अभी करना है, ठीक है। और ये आपकी एप्लीकेशन किसके लिए, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के लिए, TC के लिए, ठीक है। तो इनमें से जितनी चीज़ें हो गई हैं वो अच्छी बात है, लेकिन जो सीखने वाली चीज़ें वो आप इधर ही बैठ के सीखोगे। एप्लीकेशन बन जाती, पहले उसको लिखेंगे, और आपका फेस्टिवल पर निबंध हो गया, कोई फेस्टिवल, होली हो, दीपावली, दशहरा, कोई भी हो, ठीक है। अभी करना है कम से कम 2 3 4 5 लाने, बिल्कुल। यहाँ पे आप 8वीं तक क्या लगता है, हेडमास्टर, 8 से 10 तक क्या लगेगा, प्रिंसिपल, ठीक है। 12वीं तक प्रिंसिपल लगेगा, ठीक है। और नीचे क्या लगता है आपका, हेडमास्टर, बिल्कुल। तो यहाँ पे आप क्या लगाओगे, हेडमास्टर, क्या लगोगे, हेडमास्टर, बस प्रिंसिपल की जगह क्या लगा दोगे, हेडमास्टर। चलो अब इनमें से करो आप, पहले सबसे पहले इसे फिनिश करो, एक एप्लीकेशन लिखो पहले, ठीक है, और इसको फिनिश कर, ठीक है। बाकी देखेंगे नेक्स्ट।